बदलाव हो रहा है इस बार, केजरीवाल वापसी हो रही है केजरीवाल की। केजरीवाल की वापसी 100% है। आपकी वापसी हो गई केजरीवाल में, आपकी वापसी हो गई आप में, हमारी तो पहले ही से अब हम आप में हैं। बीच में गायब थे, बीच में गायब थे। नहीं, 2013 से सीन है। इस बार दिल्ली में क्या कंडीशन, दिल्ली में कुछ सीटें कम होंगी कि वही रहेगा? दिल्ली में 55 से 60 सीट। कुछ घटेंगे केजरीवाल इस बार? हाँ, 1-2 सीट में है नुकसान। लग रहा है। यस, 55 से 60 सीट लगभग आ रही मैं तो सर्वे कर रहा हूँ, बहुत नाराजगी लोगों के मन में सड़क को लेकर के। मेन टाइम पे सड़क बनवा रहे हो आप 4 महीने पहले। है। इसका ही जो जब भी कोई सड़क बनती है उसकी लिमिट 5 साल है। 5 साल से पहले दोबारा सड़क नहीं बनती है। और जो लोगों की नाराजगी है उससे पहले 10 साल यहाँ भाजपा के विधायक रहे। 5 साल रमेश बिस्मिल का कार्यकाल रहा और 5 साल डॉक्टर एस.सी. गुप्ता का कार्यकाल रहा। 10 साल में एक बार भी रोड नहीं बनी, हमने 10 साल में 2 बार रोड बना दी। कोई प्लानिंग नहीं है, बनवाते हो 6 महीने बाद फिर तोड़ देते हो। जब विकास के कार्य होते हैं तो उसमें तोड़ना भी पड़ता है। जब गलियों में 85 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डली, जिस डी ब्लॉक को डॉक्टर सी.एल. गुप्ता ने जंगल घोषित कर दिया था, और जब सीवर के काम डले तो उसकी कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो तोड़नी पड़ती है रोड। और फिर उस रोड को बनाने का भी काम कर रहे हैं। मोनिया जीतेंगे इस बार 100% 50,000 पार। पहले 43,000 का मार्जिन था, अब यार 50,000 पार है। 43,000 पिछली बार था। हाँ जी, पहले 43,000 के वोटों से हम संगम बिहार विधानसभा की सीट को जीते थे और इस बार मार्जिन प्लस जा रहा है। जो अंडर करंट है उसको भी मीडिया भी नहीं समझ पा रही है और साइलेंट वोट है संगम बिहार के अंदर। लेकिन इस बार फाइट भी है और इस बार जो है कुछ सुर बढ़ रहे हैं बीजेपी के कुछ। भाई साहब, बाहर का प्रत्याशी है, मुझे एक बता दो कि लोकल का एक प्रत्याशी के साथ एक आदमी कैंडिडेट भी लगाओ जो प्रचार कर रहा हो। आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी थे। उनकी भीड़ देख लो और हमारे केवल विधायक जी घूम रहे थे, उनका जन सैलाब देख लो। मार्जिन तो बहुत बड़ी मार्जिन है, उसको बैकअप करना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। लेकिन डॉक्टर सी.एल. गुप्ता को जो वोट पड़ गया था उससे भी कम में बीजेपी है। बीजेपी गैंगस्टर को बुला के प्रचार करवा रही है यहाँ पर, तो गैंगस्टरों से थोड़ा नहीं प्रचार होगा। ये तो गुंडागर्दी, एक दहशत का माहौल अभी जीतने से पहले बनाया। आज गुंडा वाला विषय चल रहा था टीपीजी में, गुंडागर्दी केजरीवाल और गिरिराज सिंह से गुंडा बोल रहे। बिहार का मिंटू सिंह पहलवान यहाँ पे आके बीजेपी के दफ्तर में है, राजेश सासी यहाँ पे प्रचार कर रहा है, तो गुंडों से सरकार नहीं चलेगी। सर, पानी का तरुण भी, बिजली पानी दिया आपने, बहुत सारे, एक वोट बैंक बन गया आपका दिल्ली में और पूरे संगम बिहार में, लेकिन बहुत सारे जो इलाके हैं बहुत सारे पानी नहीं पहुँचा अभी तक वहाँ पर। भाई साहब, जब भी कोई सिस्टम का पार्ट बनते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लगती है। पहले संगम बिहार में डॉक्टर सी.एल. गुप्ता के समय में 141 बोरवेल थे, आज 241 बोरवेल है। पहले सोनिया बिहार का पानी 0 था 10 साल पहले, आज 3 MGD पानी मिल रहा है। इसी संगम बिहार के अंदर 5 एरिया नोटिफाइड भी हैं जिनमें मीटर लगाने का काम चल रहा है। डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, F1, F2 और G ब्लॉक। कुछ कमाई बढ़ गई आप लोगों की, कुछ कमाई बढ़ गई टैंकर माफिया से। टैंकर माफिया से क्या कमाई? टैंकर तो हम कम कर रहे हैं, बोरवेल तो हम कम कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के राज शिकायतें आ रही हैं यार कि बहुत शिकायतें आ रही हैं कि बहुत टैंकर माफिया सक्रिय हो गए हैं, पानी गली गली में बेचा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सबके सामने से आ रहा है। भाई साहब, अगर देखो मेरे पास है, मैं बता रहा हूँ आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमें टैंकर माफिया या बोरवेल माफिया को बढ़ावा देना होता तो हम सोनिया बिहार की मीटर कनेक्शन क्यों स्टार्ट करते? आज हम 5 ब्लॉक में लगभग संगम बिहार का 50% एरिया में सोनिया बिहार की मीटर लगने का काम शुरू हो चुका है। और ये बहुत माइनस पॉइंट है केजरीवाल के लिए, मोहनिया के लिए, कि टैंकर माफिया, चाहे विरोधी आपका हो चाहे आम जनता हो, बोल रही है कि यहाँ टैंकर माफिया चल रहा है। भाई साहब, हम कह रहे हैं 30% वोट बीजेपी को पड़ेगा तो 30% तो लोग हमसे वो तो कहेंगे ना टैंकर माफिया। आरोप लगा रहा हूँ, आरोप है। अगर उनको मुद्दों पे लड़ना है तो वो बताएं 10 साल के कार्यकाल में, 10 साल भाजपा का कार्यकाल संगम बिहार में रहा, वो बताएं 10 साल में हमने क्या करा और हम बताएंगे 10 साल में हमने क्या काम करा। अगर हमारा काम अच्छा है, मैं तो कैंडिडेट के सामने कहने को तैयार है। अगर पब्लिक को दिनेश मोहनिया का कार्यकाल अच्छा लगता है तो दिनेश मोहनिया को वोट दें, और भाजपा का कार्यकाल अच्छा लगता है तो भाजपा को वोट दें। इसमें कोई दोहराई नहीं है। काम की राजनीति, काम होना चाहिए। बन रही है मोहनिया, बन रही है मोहनिया।